नमो विद्यार्थियों। साथियों, पिछले 10 दिनों से बोध गया में एक आंदोलन चल रहा है बौद्धों के द्वारा। यह आंदोलन है महाबोधि विहार को ब्राह्मणवादी तत्वों से मुक्त कराने के लिए। जी हाँ साथियों, यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले 10 दिनों से तमाम बौद्ध भिक्षु और उपासक गण जो है यहाँ पर इस परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। साथियों, ये जो आंदोलन है ये बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है उसमें जिस तरह के प्रावधान हैं उसमें साफ साफ तौर पर ब्राह्मण लोगों को वहाँ पर स्थापित किया गया है। यानी कि उसमें 4 हिंदू लोगों की व्यवस्था की गई है, 4 बौद्धों की व्यवस्था की गई है और एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उसमें जो है व्यवस्था की गई है। ये जो कमेटी बनेगी इसमें इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया गया है। तो साथियों, सोचने वाली बात ये है कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये कितना उचित है, कितना अनुचित है। अगर कोई भी आंदोलन उचित होता है तो निसंदेह उसे कामयाब होना ही चाहिए और वह कामयाब होता भी है। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी मुसलमानों के स्थान पर किसी हिंदू का, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का कोई मामला नहीं होता है, कोई कब्जा नहीं होता है, किसी भी प्रकार का वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता है। किसी आप जो है सिख धर्म के स्थान पर देख लीजिए, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का वहाँ पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं मिलेगा। ईसाइयों के गिरजाघर में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं मिलेगा। लेकिन केवल और केवल बौद्धों के मामले में, बौद्धों के हर स्थान पर ये जो ब्राह्मणवादी तत्व हैं इनका हस्तक्षेप देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? एक तरफ ये भगवान बुद्ध की बुराई भी करते हैं और दूसरी तरफ जो है भगवान बुद्ध की तमाम विरासतों पर अपना कब्जा जमाते हैं। इतना ही नहीं साथियों, सोचने वाली बात है, अगर घाल-माल की भी बात करें, कुछ लाग लपेट की बात भी करें, जैसा कि हिंदू लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध जो है उनके विष्णु का 11वां 12वां 9वां जो भी अवतार कहते हैं अवतार हैं। चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर पाए गए जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति पर सिंदूर लगाकर, चुनरी उड़ाकर, तमाम तरह से उस पर लाग लपेट करके और उसकी देवी बनाकर, देवता बनाकर पूजा की जा रही थी। अगर वास्तव में भगवान बुद्ध हिंदुओं से संबंधित होते, ब्राह्मणवादी जो संस्कृति उससे संबंधित होते, तो ये लोग जो है कभी भी भगवान बुद्ध की मूर्ति पर इस प्रकार का प्रपंच नहीं करते, उस पर सिंदूर लगाना, उस पर चुनरी उड़ाना, इस तरह से नहीं करते। साफ साफ जो भगवान की बुद्ध की मूर्ति है तो भगवान बुद्ध की मूर्ति की ही पूजा करते, भगवान बुद्ध के मंदिरों में ही सारा काम करते। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बुद्ध का ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, मनुवादी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। दोनों में बिल्कुल साफ साफ अंतर है। इसीलिए जो है ये जो महाबोधि टेम्पल जो एक्ट है इसके खिलाफ जो ये भूख हड़ताल चल रही है बोध गया में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। भारत के बौद्ध जो हैं उनको विशेष रूप से इसमें जो है भाग लेना चाहिए। और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसलिए भारत के भीतर जो भी लोग बाबा साहेब में विश्वास करने वाले हैं, बाबा साहेब को अपना महापुरुष मानते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जाकर इस आंदोलन में शरीक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC ये लोग जो है और इनके साथ में जो माइनॉरिटीज़ हैं, सिख समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, ईसाई समुदाय के लोग, ये जो तमाम संप्रदाय के लोग हैं, ये तब तक ये वहाँ पर इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो आप आज अगर ये सोच रहे हैं कि केवल ये बौद्धों का मामला है, तो कल यही मामला जो है मस्जिदों तक पहुँच सकता है और मस्जिदों तक पहुँच रहा है। इसलिए आप जो है निश्चिंत होकर ऐसे मत बैठिए, बल्कि इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, मिलकर आवाज़ उठाइए। और यही जो आंदोलन है, अगर ईसाई लोग समझ रहे हैं कि ये बौद्धों का मामला है, तो कल ये गिरजाघरों तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। और अगर सिख समुदाय के लोग सोच रहे हैं कि ये केवल बौद्धों का मामला है, तो कल यही मामला आपको जो है गुरुद्वारों तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। तो इसलिए मेरी ये सभी SC, ST, OBC जिनके ऊपर बाबा साहेब का बहुत बड़ा कर्ज है, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इन सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है बोध गया पहुंचिए और बोध गया में इस महाविहार को हिंदुओं के कब्जे से छुड़ाइए और बौद्धों को इसको सुपुर्द करवाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये संवैधानिक कार्य है। संविधान की मूल भावना, उसके सम्मान और स्वाभिमान का मामला है, उसकी मर्यादा का मामला है। अगर हमें वास्तव में संविधान की रक्षा करनी है तो संविधान की रक्षा संविधान के प्रावधानों को बचाकर होगी। तो साथियों, इसीलिए आपसे मैं फिर से
हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और जो कुछ भी आपके पास है इस आंदोलन के लिए उसको बलिदान कर दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।